किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि डाल पर बैठा हुआ पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि वो डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। हेलो गाइस, मैं हूँ अभिजीत और चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज सबकी जुबान पे बस एक ही सवाल है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हमें लगता है कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी इस बात को आसानी से समझा देगी कि लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति के बावजूद भी हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार भगवान शिव किसी बात पर बड़े रुष्ट हो गए और ये प्रण उठा बैठे कि आज और अभी से 12 वर्षों तक अपना डमरू नहीं बजाएंगे। ये सूचना पूरे जगत में आग की तरह फैल गई। भगवान शिव रुष्ट हो गए हैं और 12 वर्षों तक अपना डमरू न बजाने का प्रण उठा लिए हैं, इसलिए बारिश भी नहीं होगी। पहले वर्ष बारिश न होने के कारण फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। दूसरे वर्ष तो नदियाँ नाले बन गई थी और बहुत सारे ट्यूबवेल्स जवाब दे चुके थे। अब तो पीने के पानी के लिए भी दिक्कत होने लगी थी। तीसरे वर्ष तो बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई। चारों तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मची थी। जमीनें बंजर होती जा रही थी। पेड़ जंगल सब सूखे हुए पेड़ों के ढांचे में बदल चुके थे और जमीन में तो जगह जगह मोटी मोटी दरारें फट गई थी। भीषण अकाल के कारण पशु पक्षी मरना शुरू हो गए थे। भगवान शिव एक बार तपस्वी का वेश धारण कर ये पता करने आए कि लोगों का क्या हाल है, क्या अब तक लोगों का घमंड चूर हुआ कि नहीं। सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे, जंगली पशु पक्षी भी इधर उधर मरे पड़े थे, गांव का गांव खाली हो चुका था। इतनी दयनीय स्थिति के बावजूद भी उन्होंने एक अजीब घटना देखी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उन्होंने पूछा, ए भाई, तुम क्या कर रहे हो? किसान ने कहा, दिखाई नहीं देता, मैं हल चला रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो और तुमको शिव के प्रण का पता नहीं है कि वो 12 वर्ष तक अपने डमरू नहीं बजाएंगे, और अगर डमरू ही नहीं बजेगा तो बारिश भी नहीं होगी। अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर हल चलाने का क्या फ़ायदा? किसान ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो और मैं हल चलाना ही भूल जाऊँ। ये सुनते ही भगवान शिव का माथा चकरा गया और मुझे डमरू बजाए हुए कम से कम 2 वर्ष हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डमरू बजाना ही भूल जाऊँ। उन्होंने तुरंत अपना डमरू निकाला और बजाना शुरू कर दिया। तुरंत घटाएं घिर आईं और कुछ ही पलों में जमदार बारिश हो गई। ये छोटी कहानी ये सिखाती है कि हर विकट परिस्थिति के बावजूद भी वो किसान अपना कार्य कर रहा था, जिसका फल उसे मिला। अगर हम भी कोरोना जैसी इस महामारी में और लॉकडाउन जैसी स्थिति में अपना बेस्ट दे पाएँ तो हम भी अपना फल पा सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक एंड स्टे सेफ।